गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मेरा बिलीव है कि इस वचन के जरिए परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। वचन का सुनना क्यों जरूरी है? वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। वचन एक संविधान की तरह है और वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तो हम अपना मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं? एक वकील अपना मुकदमा कैसे लड़ सकता है अगर वो वकील संविधान को जानता ही नहीं, लॉ को जानता ही नहीं? कौन वकील ज्यादा पैसों को लेते हैं? जो लॉ को जानते हैं, जो अपने काम में बड़े अच्छे हैं। और ऐसे भी वकील मिल जाएंगे जिनके पास काम नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में इतने परफेक्ट नहीं है। आज प्रचार करने से पहले मेरी वाइफ को मैंने ये बाइबल अपनी पर्सनल दी हुई है। ये मेरी फर्स्ट बाइबल है। तो अगर आप, मैं नहीं जानता कैमरा ये दिखा पाएगा कि नहीं, अगर आप इसे देखेंगे तो कई जगह आपको ये ब्लैक मिलेगी इसके पेजेस। क्यों? क्योंकि जब मैं बाइबल को पढ़ता था तो जब ऐसा वचन मेरे सामने आता था जो मेरे दिल को छू जाता था कि परमेश्वर क्या तू ऐसा कर सकता है? क्या सच में ये पॉसिबल है? क्या ऐसा करना सच में, क्या तू ऐसा कर सकता है? तो जहां मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर कर सकता है, अगर आप देखेंगे तो वहां ये येलो था, क्योंकि मेंटली अपसेट के अटैक्स होने के कारण मेरे सिर पे अनॉइंटिंग ऑयल लगा रहता था। और जब ऐसा वचन मुझे छूता था तो मैं इसी तरह से ही नीचे करके रोने लगता था कि परमेश्वर तेरे वचन में कितना भला लिखा है, कितना शानदार लिखा है, तो क्या ये मेरी जिंदगी में पूरा होगा? क्योंकि तूने ये वचन लिखा है। और जब मैं वचन से प्रार्थना करने लगता था तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर मेरे जीवन में भेजता था। मैं पढ़ता ही ना, और अगर मुझे ये वचन मालूम ही ना होता तो मैं प्रभु को क्या कहता? आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा। कई बार लोग जब मुझसे मिलने के लिए आते तो उनको जब मैं काउंसलिंग देता हूं तो कई बार परमेश्वर का आत्मा बात करता है उसी टाइम। नहीं तो मैं उनको रेगुलर जो वचन की काउंसलिंग होती है वो देता हूँ, लेकिन कई बार स्पेशली खुदाबंद बात करता है। प्रभु ने एक व्यक्ति के बारे में कहा कि इसको बोल कि ये पूरी तरह से अपनी प्रार्थना को स्पेसिफिक कर दे, क्लियर प्रार्थना करे। इसको क्या चाहिए? हस्बैंड अच्छा हो, नो, कैसा हस्बैंड हो, क्लियर स्पेसिफिक प्रार्थनाएं ये करे तो मैं इसकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आप इमेजिन करो, जब मैं ये प्रार्थनाएं करता था, अगर मेरे को वचन पता ही ना होता कि कहाँ लिखा है। अगर आप आंखों की प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आंखें धीमी हैं, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, बीमारी है, कुछ भी है, उसकी लाइट कम हो गई है, कहाँ वचन आपकी आंखों को सपोर्ट करता है? प्रभु मैनू चंगा कर दे, तेरे कोड़े खाना में चंगे। ये प्रार्थना ठीक है, लेकिन ये निकम्मे वकीलों वाली प्रार्थना है। इस तरह निकम्मे वकील होते हैं जिनको मालूम नहीं होता क्या करना है, और अच्छे वकील होते हैं जिनको पता होता है लॉ की बारीकी। तो आप, एक वचन कहता, अगर तुम्हें, यीशु मसीह ने एक जगह ये लिखा कि अगर तुमने वही किया जो तुम्हें करने के लिए बोला गया था तो तुम निकम्मे दास हो। मतलब तुम अलर्ट नहीं हो अपनी लाइफ में। अगर प्रार्थना करनी है तो प्रभु को कहो, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मूसा की आंखें 120 साल के होने के बावजूद भी धुंधली नहीं थी। अपने केस को रिप्रेजेंट करना कि प्रभु मूसा को तूने ऐसी आंखें दी थी, उसके ऐनक नहीं लगी थी, वो 120 साल का था। प्रभु आप जानते, प्रभु में आने से पहले मुझे ऐनक लगी हुई थी। शायद मेरी कोई पिक्चर नहीं तो मैं आपको दिखाता, लेकिन आज अगर बाइबल आप दूर भी रखें तो मैं पढ़ लूंगा बारीक। पॉसिबल है ये, लेकिन हमारा केस हमें रिप्रेजेंट करना नहीं आता परमेश्वर के। हम एक निकम्मे दास हैं। अगर हम अच्छे होते तो हम रिप्रेजेंट करते, प्रभु तेरे वचन में लिखा है। कहां वचन आपको हड्डियों को सपोर्ट करता है? आपको अगर हड्डी की दिक्कत है, घुटनों की दिक्कत है, कूल्हे, कहां सपोर्ट करता है? नीति वचन 3 में।
अगर तू यहोवा की आज्ञाओं पे चले, वो तेरे शरीर को भला चंगा और तेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा। पुष्ट का मतलब है मॉइस्चर, कहते ग्रीस खत्म हो गई, मॉइस्ट करेगा। परमेश्वर ने कहा तेरी हड्डियों को वो मॉइस्चर में रखेगा, सूखने नहीं देगा। तो ये मतलब नहीं है कि एक विश्वासी को हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, घुटनों की, हिप की नहीं हो सकती, पर उसके पास एक वचन होना चाहिए टू फाइट अपॉन, कि इस वचन पे वो फाइट करे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है। कहाँ लिखा है आपके वचन में कि वो आपके बच्चों को ब्लेस करेगा या आपके बच्चों को ग्रेट बनाएगा? अगर आपको ये नहीं पता, आपका केस, आप एक निकम्मे दास हैं, निकम्मे वकील हैं। आपको मालूम ही नहीं, आप जो पूछ रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, वो कौन सा वचन उसको सपोर्ट करता है। भजन संहिता 77, इसमें रोमन्स में लिखा है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ने में लिखा, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण करके कहराता हूं और मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं। तो मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। ये कौन कह रहा है? ये दाऊद की भजन संहिता, और बहुत से, अगर आप देखेंगे कि इसमें आपको ऑथर्स के ऊपर नाम लिखे हुए मिलेंगे, प्रधान बजाने वाले के लिए यकदूम राग पर असाप का भजन, तो ये सारी प्रार्थनाओं के तरीके। उसने कहा मैं प्रभु की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ। क्या कह रहा है ये? कि मैं प्रार्थना में ढीला नहीं हुआ, रात को मेरा हाथ ढीला नहीं हुआ, मैंने संकट के दिन प्रार्थना। लोग क्या करते हैं संकट के दिन? वो उल्टा दारू पीने चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते। इससे कुछ नहीं होगा, नथिंग विल चेंज। उल्टा परिस्थितियां वर्स होंगी, अच्छी नहीं होंगी। बाइबल कहती जब यहोशापात लड़ने के लिए जा रहा था, तो वो तो आत्मिक लोग हैं, लेकिन सामने से शारीरिक आ रहे थे। पर इसका मतलब सामने मेरा दुश्मन शारीरिक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शारीरिक बन जाऊं। वचन कहता है उसने वर्शिपर्स को आगे किया और वो वर्शिप करने लगे। लोग सोचते ये राजा पागल हो गया है, बेस्ट आर्मी आगे करनी है कि वर्शिपर आगे करने हैं? वर्शिप प्रभु के घर में होनी चाहिए। आज के धार्मिक फरीसी सदूकी भी ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो आत्मिक तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स का हल करते हैं। वर्शिप की, और बाइबल कहती एनिमी कंफ्यूज होकर एक दूसरे को मारने लगे और वहां से चले गए। हम आत्मिक तरीकों को अगर नहीं अपनाएंगे, अपने केसेस को परमेश्वर के सामने नहीं रखेंगे, तो नुकसान हमारा ही होगा। अगर अपने केस अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। बाइबल के साथ जुड़ें, पाप छोड़ें, स्पिरिट के साथ कनेक्शन बनाएं। वो अपनी सप्लाई, अपने वर्ड्स की, अपने विजन्स की आपको दे, आपकी हेल्प करे प्रार्थना करने में, चलने में, और आपकी जिंदगियां फिर कभी भी सेम नहीं होगी। अगर बाइबल मेरे जीवन का हिस्सा ही नहीं है तो मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं क्या करूं। फिर मैं लिखा, अन्य जातियों की तरह तुम मेरे सामने बक बक मत करना। वो क्या बक बक करते? मेरा वीज़ा लग जाए, प्रभु जी मैं चंगा हो जाऊं, प्रभु जी मेरे जीवन में ये काम हो जाए। ये बक बक है परमेश्वर के मुताबिक। बट प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू धर्मियों के मुंह काले नहीं होने देगा। तेरे वचन में लिखा है संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। ये है वचन के बीच से प्रार्थना, कि पहले वचन बोलना कि प्रभु तेरे दास मूसा के विषय में लिखा है कि वो 120 साल का था, ना उसका शारीरिक ढांचा कमजोर था, ना उसकी आंखें धुंधली थी, क्योंकि वो तेरी महिमा को देखता था। प्रभु मैं तेरी महिमा को रोज देखूं, मैं पाप छोड़कर तेरे पास आता हूं परमेश्वर, और मैं खुदावंद पवित्रताई में चलता हुआ तेरी आराधना करता हूं खुदावंद, और मैं तेरे करीब आता हूं परमेश्वर। मैं तेरी महिमा को, तेरी ग्लोरी को रोज देखूं खुदावंद, और मैं तेरी प्रेजेंस में बैठूं
और जिस तरह मूसा की जिंदगी में उसकी आंखें धुंधली नहीं थी, मेरी भी धुंधली ना हो, मेरा भी शारीरिक ढांचा कमजोर ना हो। ये है प्रार्थना। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु मेरा शरीर नू छू लो, तो मेरी अखा नू छू लो, तो मैनू चंगा कर दो। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह बक बक मत कर, अपना प्रमाण दे, अपना केस लड़। इसलिए बहुत सी प्रार्थनाएं उत्तर के साथ नहीं वापस आती। हालेलुया। वचन की नॉलेज ज्यादा होगी, जीवित चर्च के साथ जुड़े होंगे तो हम ज्यादा समझ पाएंगे। खुदावन आपको बरकत दे। अपने हाथों को उठाओ। आज से प्रार्थना की समझ, वचन की समझ आपको दे। जितनी भविष्यवाणियां इस वचन की शुरुआत में आपके लिए की नहीं वो पूरी हों। और बहुत सी टेस्टिमनीज को मैं देख रहा हूं, अभी हम लेंगे टेस्टिमनीज को। सब ब्रांचेस आप मेन चर्च में टेस्टिमनीज को भेजेंगे, अभी जो लोगों की जिंदगी में हुआ। और ऑनलाइन भी जो आप देख रहे हैं, आप टेस्टिमनीज को भेजेंगे। खुदावन का आत्मा आपको छूकर ब्लेस कर रहा है और आप सेम नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सब बीमार चंगे हों। आज से आपकी लाइफ सेम न रहे, इन जीसस नेम, आमीन।